जय श्री कृष्ण। कल हमने भगवत गीता के 11वें अध्याय में पढ़ा। अर्जुन कहते हैं कि जैसे नदियां समुद्र की ओर बहती हैं, वैसे ही सभी महान योद्धा आपके प्रज्वलित मुखों में समा रहे हैं। जैसे पतंगे अपने विनाश के लिए जलती हुई आग में तेजी से प्रवेश करते हैं, वैसे ही सब लोग अपने विनाश के लिए तेजी से आपके मुखों में समा रहे हैं। अर्जुन कहते हैं, हे प्रभु, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। मैं आपके आदि पुरुष को जानना चाहता हूँ, कृपया प्रसन्न हो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ये सब शूरवीर पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं, इसलिए तुम सिर्फ युद्ध करो और शत्रुओं को जीतकर यश प्राप्त करो। अब हम आगे पढ़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अब तुमने मुझको अच्छी तरह से पहचान लिया होगा कि मैं कौन हूँ, इसलिए तुम अब उठो, इन दुश्मनों को जीतकर विजय प्राप्त करो, धन से भरे हुए राज्य को भोगो। तुम्हारे इन दुश्मनों को तो मैंने पहले ही मार रखा है, तुम एक नाम मात्र खड़े हो जाओ और यश प्राप्त करो। यह द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, जयद्रथ, राजा कर्ण तथा इन जैसे और भी शूरवीर योद्धा जो नजर आ रहे हैं, यह सब मेरे हाथ से मर चुके हैं। अब तुम लोगों को देखने के लिए निमित्त मात्र खड़े हो जाओ, किसी बात की चिंता मत करो। मेरा निश्चय है कि इस रण संग्राम में तुम्हारी ही विजय होगी। संजय ने राजा धृतराष्ट्र से कहा कि हे राजन, श्री कृष्ण देव जी के ऐसे वचन सुनकर किरीट नामक मुकुटधारी अर्जुन थर-थर कांपता हुआ दोनों हाथ जोड़कर भगवान के श्री चरणों पर मस्तक झुकाकर बार बार नमस्कार करके गदगद कंठ से फिर कहने लगा, हे इंद्रियों के मालिक भगवान जी, यह सारा जगत आपके गुण गा रहा है, अति प्रसन्न होकर आपके चरणों से प्रेम कर रहा है। राक्षस लोग भयभीत होकर चारों तरफ भाग रहे हैं। बड़े बड़े ऋषि और सिद्धों के झुंड आपको दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। यह सब ठीक है, क्योंकि आप आदि सब देवता, आप ब्रह्मा विष्णु शंकर आदि सब देवताओं के उत्पन्न करने वाले हैं, सबके स्वामी हैं, इसलिए क्यों न वे आपकी महिमा करें, क्यों न वे आपको नमस्कार करें। हे आनंद कंद प्रभु जी, हे देवताओं के ईश्वर, आप अविनाशी हैं, जीव देवताओं से परे हैं। हे अनंत रूप, आप ईश्वर हैं, पुराण पुरुष हैं, सारे जगत के सुख का स्थान हैं, सबके अंतर्यामी हैं, परमानंद रूप हैं, सर्वव्यापक हैं। इस प्रकार आपको आपके निर्गुण ज्ञानी ही जानते हैं। जय श्री कृष्ण।